नमस्कार, मैं हूं अजय वर्मा और आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत है। और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साथ के साथ आप ये वीडियो देखिए और आपको जानकारी दे दें कि बीती रात को ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 88 स्थित वायु क्लब में बिल्डर रमन ग्रोवर के परिवार के साथ कई युवकों ने जमकर मारपीट शुरू कर दी जब वह अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने पहुंचे थे और बर्थडे पार्टी चल रही थी। बताया जाता है कि डीजे पर गाना लगाने को लेकर एक युवक ने बिल्डर की बेटी को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद युवकों ने जमकर बवाल काटा, किसी को भी नहीं छोड़ा। इस मारपीट में रमन ग्रोवर को बुरी तरह से पीटा गया था, जिससे वो घायल हो गए थे और उनका इलाज फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने युवकों के आगे हाथ भी जोड़े, इसके बावजूद वह लोग नहीं माने और जब वह गाड़ी में बैठने जा रहे थे तो उनके ऊपर हमला कर दिया और किसी को भी नहीं बख्शा, जिसके चलते रमन ग्रोवर बेहोश हो गए और उनका इलाज फिलहाल फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल के अनुसार उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें एक नामजद युवक के अलावा 10 से 11 अन्य युवक शामिल हैं, जिन्होंने महिलाओं समेत कई लोगों के साथ मारपीट की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मामले दर्ज कर आगामी कार्रवाई करने की बात कर रही है। तो सबसे पहले सुनते हैं कि पीड़ित रमन का क्या कहना है। मेरा नाम रमन ग्रोवर है और मैं फरीदाबाद 238 में रहता हूँ। सर, बीती रात कोई झगड़ा हुआ है, कहाँ का सीन था, क्या था पूरा माजरा? ये सेक्टर 88 के अंदर एक वायु क्लब है। वायु क्लब रेस्टोरेंट एंड बार है, जो जिसके मालिक नीरज चितकारा और अरुण गोयल हैं। मैंने कल अपनी बेटी का जन्मदिन के लिए वो क्लब बुक कराया था। क्लब की पार्टी थर्ड फ्लोर पे थी। बारिश आने के कारण उन लोगों ने ये पार्टी थर्ड फ्लोर पे शिफ्ट कर दी। मेरी बेटी का मेरे को फोन आता है कि पापा एक बार केक लेते आना। मैं 10:30 बजे वहां केक लेके पहुंचता हूँ, तो पार्टी ठीक ठाक चल रही थी। वहां क्लब के मालिक अरुण गोयल जी वहीं खड़े थे और नीरज चितकारा जी का बेटा ऋषिन चितकारा और उसका दोस्त वैभव, वैभू वैभू कहते हैं जी, और उसके दो अन्य मित्र जिनका मैं नाम नहीं जानता, वो भी वहीं मौजूद थे थर्ड फ्लोर पर। एक फैमिली डिनर कर रही थी। फैमिली के जाने के बाद करीबन 12 बजे मैंने वहां खाना खाकर और अरुण जी को मैंने बोला कि मैं निकलता हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। ऋषिन हमारा एक छोटे भाई की तरह मेरी हमारी फैमिली में ही आता है, ऋषिन चितकारा। हम अपने 12 बजे मैं अपने घर आ गया। घर पहुंचने के बाद करीबन 12:30 बजे मेरा आधे घंटे का रास्ता है जी वायु क्लब से 88 सेक्टर से 21 सेक्टर का। जैसे ही मैं दौरान घर पहुंचा, मैं अपने कपड़े चेंज कर रहा था बाथरूम में, तो मेरी वाइफ का फोन आया कि बिटिया महक फोन कर रही है कि वहां उनका कोई झगड़ा हो गया है। तो मैंने तुरंत ही कॉल बैक किया अपनी महक को, तो उन्होंने बोला कि डीजे पे गाना चलाने पर एक वैभव नाम के लड़के ने उसे उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया मेरी बेटी के। और उसने बताया कि वहां ये लोग ड्रग्स ले रहे हैं, जो कोकीन का नशा, वहां ये लोग ड्रग्स ले रहे थे। मैं तुरंत अपनी छोटी गाड़ी हाई राइडर लेके निक्कर टी शर्ट में ऐसे ही वहां भाग पड़ा। मुझे नहीं पता था, मैं सोचा 2-3 लोग होंगे, इनको प्यार से समझा दूंगा। इसी दौरान मैंने फटाफट अरुण गोयल जी के मोबाइल पे तुरंत संपर्क किया और कहा कि मेरी बेटी और उसके दो दोस्त, 4 लड़कियां, हमारी दोनों बेटियां मेरी वहां मौजूद थी, उसके साथ 2 बेटियां और 2 बच्चे जो 12th पास आउट है, सेक्टर 14 में रहते हैं। इन्होंने उनको इतना मारा, 4 लड़कों ने इनको इतना मारा, 4 लड़कों को, कि एक लड़का तो वहां बेहोश ही पड़ा हुआ था। करीबन मैं वहां 12:30 बजे तक, आधे घंटे में वहां पहुंचता हूं, तो ये नीचे करीबन 10 लड़के और बुला के बैठे हुए थे। तो मेरे कहने पर मैंने जाते ही इनसे माफी मांगी। मैंने कहा मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूं। इसी दौरान मैंने नीरज चितकारा जी से संपर्क किया और मेरी वाइफ ने नीरज चितकारा की वाइफ श्वेता चितकारा को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि जिससे आपने पार्टी बुक कराई थी उसी से संपर्क करो। ये उस लेडीज के कहने की है जो हमारी रिश्ते में बहन लगती है, श्वेता चितकारा उसका नाम है। 32 नंबर 21 बी में रहती है नीरज चितकारा जी की वाइफ। 12:30 बजे जैसे ही मैंने अपने बच्चों को बोला, तो आप वीडियो की वहां पर क्लिप निकाल के देखिएगा कि मैंने अपनी दोनों बेटियों से कहा कि, और दो उनकी सहेलियों को, कि तुरंत गाड़ी में बैठो और घर चलो। उनके पास अपनी गाड़ी, इनोवा गाड़ी उनके पास थी। इन्होंने इनोवा पे इतनी जोर से मुक्के लाते घुसड़, मतलब मेरा राइट हैंड का दरवाजा आप देखेंगे तो बिल्कुल ही इन्होंने खराब कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं उनको निकालना चाह रहा था, ये सारे के 12 के लोग आके उन्होंने मुझे इतना मारा मेरे सर पर, और ये मेरी आंखों में, ये लोग मेरे को उस क्लब के बाहर तक ले गए और मारते रहे। करीबन इन्होंने मेरे को इतना मारा रात भर कि मैं वहीं बेहोश हो गया। और मेरे को मेरी बेटी और मेरे ऊपर आके लेट गई, पापा 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 करते करते वो चिल्लाती रही। इन्हें कोई शर्म नहीं आया, जिसमें नीरज चितकारा का बेटा ऋषिन चितकारा, वैभव,
एक लड़की और है इसमें, सिम्मू अरोड़ा जो 1 नंबर रहती है, लक्ष्य भाटिया जो 1 नंबर का है। ये सारे 1-2 नंबर के 10-12 लड़के हैं, इनका गैंग है। ये डेली वहां बैठ के ड्रग्स पीते हैं। ये बात मुझे अरुण गोयल जी ने रात को बताई कि आप यहां से भाग जाइए, और मेरी उन्होंने भागने में मदद करी। मैं वहां से किसी तरह से अपने बच्चों को लेकर भागा और 112 नंबर पे कॉल की, पुलिस का फोन आया। उससे पहले मैंने अपनी बेटे को घर छोड़ा, फिर मैं वापस अपने छोटे भाई के साथ तुरंत तरुण ग्रोवर के साथ बैठकर मैं वहां मौके पर पहुंचा। तब पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई की और मुझे MLR कटवाने के लिए बीके हॉस्पिटल लेके गए, और मेरा CT स्कैन के लिए उन्होंने मुझे यहाँ दाखिल किया। एस्कॉर्ट्स फोर्टिस हॉस्पिटल में दाखिल हूँ। मैं गुड़गांव में बहुत बड़ा बिल्डर हूँ। इन्होंने मुझे कान भर मेरे जो डायमंड का करीबन 2 कैरेट का डायमंड का पीस था, ये आप देख रहे होंगे, इन्होंने वो भी चोरी कर लिया। जेब में 22-1 पड़े थे, वो भी इन्होंने चोरी किए। इनकी ड्रग्स के लिए जो इनकी इच्छा है, मतलब आप देखें पूरा यहाँ 3 टाके आए जी। चला, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी बेटियां हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सलामत नहीं है। मोदी सरकार के अंदर मेरी बेटियां कनाडा की, आज उसकी फ्लाइट थी, आज उसने मेरी कनाडा में बेटी ने वापस जाना था, जो उसकी फ्लाइट इनके कारण रद्द हो गई। मैं यहाँ एडमिट हूँ और मुझे इंसाफ दिया जाए। इन 12 के 12 लड़कों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक CCTV फुटेज इस बारे में सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया कि कुछ लोग महिलाओं के साथ और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। जो इस संबंध में रमन ग्रोवर वासी सेक्टर किसी द्वारा DPTP थाने में एक शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि 26 मार्च को उसकी बेटी का जन्मदिन था और एक वायु क्लब है सेक्टर 79 में, वहां पर उनके द्वारा बुकिंग की हुई थी। तो वहां पर कार्यक्रम के दौरान कुछ अन्य व्यक्तिगण वहां पे नौजवान लड़के वहां पर भी पार्टी कर रहे थे, जिनके द्वारा मारपीट की गई थी। जब उसकी बेटी को उसके मारपीट की सूचना दी गई तो वो वहां पे गए, तो उसके साथ ही मारपीट की गई। तो इस संबंध में थाना BPTP में शिकायत दी गई है। पुलिस द्वारा तथ्यों की जांच की जा रही है और उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों ने अभी FIR इसमें दर्ज नहीं की है, शिकायत पुलिस को दी गई है, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें एक वैभव नाम के अलावा 10 अन्य लड़कों के नाम बताया गया है। नाम सिर्फ एक का ही है, बाकी इसमें जांच की जा रही है और जांच के अनुसार जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम और आगे फर्दर कार्रवाई करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार।